देखिए, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को, विशेषकर राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को जब भी आवश्यकता हुई तो सुखदेव सिंह जी सबसे पहले वहां पहुंचे थे। इसीलिए आज उनको याद करने के लिए हज़ारों किलोमीटरों से, सैकड़ों किलोमीटर से राजस्थान भर के लोग आए हैं और पूरे देश भर के लोग आए हैं। यहाँ आने के बाद हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको परिवार को ये विश्वास दिलाया कि हम उनके साथ हैं और माँ भगवती से यही हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुण्यात्मा को चिर शांति मिले और उनके एब्सेंस में भी करणी सेना और जो सुखदेव सिंह जी के सभी जो तैयार किए हुए भाई हैं वो राजपूत समाज के लिए इसी तरह काम करते रहे जैसे उन्होंने पहले किया है। कि अब क्या प्लानिंग रहने वाले न्याय के? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये घटना ही नहीं आती। सरकार ने जब उन्हें सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा देते तो ये आज ये दुखद दिन हमें नहीं देखना पड़ता। जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनकी तह तक जाया जाए और वहीं से न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि आगे से कभी किसी की हिम्मत नहीं हो कि राजस्थान में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना कभी कर सकें। कहीं ना कहीं जब सरकार नई चुनी गई उसके बीच में ही यह घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है? बहुत प्लानिंग के साथ में आचार संहिता हटने वाले दिन, क्योंकि उस दिन एक दिन बाद में घटना नहीं हो पाती क्योंकि सभी बंदूक के हथियार जो हैं वो थानों से वापस आ जाते जमा हो चुके थे। तो ये बहुत एक सोच समझ के कार्य हुआ। और लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण वही है कि वो अधिकारी कौन हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह जी को सुरक्षा देने से मना किया पिछली सरकार में, जब उनको सरकार को पता था, सरकार को इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी, सब कुछ होने के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तो आखिर क्या कारण था? उसकी तह तक भी अब जो हमारी सरकार आई है राजस्थान में वो जाएगी और इसके लिए हम भी आग्रह सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, तह तक जाएंगे और उसके बाद में सुखदेव सिंह जी के साथ न्याय दिलाने का, सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने का काम ये सरकार ज़रूर करे, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। नई सरकार से काफ़ी उम्मीद लगाया जा रहा है, समर्थक इनके हो या इनके घर वाले हो कह रहे हैं हमें इस नई सरकार में काफ़ी उम्मीद। इसका कारण यह है कि पुरानी सरकार जो थी उसने उम्मीदों को बिल्कुल तार कर दिया। उम्मीद तो उनसे भी थी लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं दी और बार बार मांगने के बावजूद नहीं दी। इसलिए लिहाजा पूरे राजस्थान को नई सरकार से उम्मीदें हैं, उसी तरह के परिवार को है और हम उस जो उनकी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने का पूरा प्रयास सरकार करेगी। इस तरह से यूपी में गुंडे माफियाओं पर लगातार बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ का, कहा जा रहा है, बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यूपी के तर्ज पर यहाँ भी होना। राजस्थान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहला निर्णय लिया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना का। वो एक बहुत अच्छा निर्णय है और इसी तरह जब तक यूपी में राज का और मुख्यमंत्री का, पुलिस का भय कायम होने की वजह से क्राइम खत्म हुआ है, वही भय यहाँ पे भी कायम हो, इस और राजस्थान सरकार ने आते ही कदम उठाए हैं और बहुत जल्द इसका नतीजा आपको सड़क पे, ज़मीन पे देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ने के लिए तैयार है, क्यों नहीं लड़ेंगे? प्रशासन भी लड़ने के लिए तैयार है, छत्तीस बिरादरी तैयार है तो सब लड़ेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? न्याय के लिए क्या करेंगे? न्याय के लिए प्रशासन कर रहा है और छत्तीस बिरादरी कर रही है, सब कर रहे हैं सहयोग। जरूर मिलेगा न्याय, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको लगता है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर दिखा दूंगा मैं ये आपको, डेफिनेटली मिल रहा है और मीडिया में भी चर्चा भी चल रही है, आप देख रही है भी वो चैनल के माध्यम से। न्याय में क्या होना चाहिए? कुछ लोग इनकाउंटर कर दे रहे, कुछ लोग फांसी कर रहे हैं। सर देखो, न्याय के अंदर अगर हमारी करणी सेना अगर चाही तो हम खून का बदला खून ही लेना चाहते हैं। अगर हमारे हल्के पे अगर वो बंदा आ गया तो हम उसको बख्शिश नाम नहीं देंगे। दिमाग में बैठा, बिल्कुल दिमाग में बैठा रखी है ये चीज़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा हूँ उनकी शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। अगर सरकार इनकाउंटर नहीं करती है तो ये जो ग्रुप है ना जो इस हत्या करवाई है, हम पूरा समाज मिलके उनको छोड़ेंगे नहीं। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर सरकार उससे पहले निर्णय लेके अगर उनको इनकाउंटर या फांसी दे देती है तो हम सरकार की बहुत बड़ा वो मानेंगे। अगर नहीं, अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे क्या? देखो, अभी तक गिरफ्तारियां चल रही हैं, अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए हम वो चाहते हैं जैसे यूपी में कर रहे हैं। जो भी बदमाश करता है उसका पूरा सिस्टम खत्म कर देते हैं। तो ये जो जेल के अंदर बैठे बैठे इनको युवाओं को गुमराह करके और ये हत्याएं करवाते हैं, ये हमारे समाज के सर्वोपरि नेता थे और इसकी शहादत, इनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। हम बदला लेंगे, सरकार ले लेती है तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल तैयार हैं। अगर कानून अगर काम नहीं करेगा तो मजबूरन होकर क्षत्रिय समाज वापस, आप कह रहे हो जंग लगी, हमारी तलवारों की जंग नहीं लगी, हम वापस तलवार निकालेंगे और बदला लेंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो हमें मजबूरन रोड सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्या लगता है नई सरकार बनी है, भाजपा सरकार है, नए मुख्यमंत्री? बहुत उम्मीद है वो जरूर ये आपके माध्यम से हमारी सरकार इस बात को जरूर सुन रही होगी कि वो इस समाज की भावना को, कि हमारा समाज चाहता है कि हत्यारों को फांसी या इनकाउंटर हो। अगर वो नहीं करती है तो इतना बड़ा आंदोलन
आंदोलन होगा सरकार के भी समझ में नहीं आएगा। आंदोलन होगा फिर अगर बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार अगर उचित निर्णय नहीं लेती है, उनको फांसी नहीं देती है, इनकाउंटर नहीं करती है, तो ये समाज इतना बड़ा आंदोलन करेगा, आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है, क्या लगता है आपको भी कि अगर सामने आते तो ये पॉसिबल था? सामने आके क्षत्रिय के सामने आके लड़ने की हिम्मत है ही कहाँ? ये तो गद्दारों ने क्या कि घुसपैठ करके धोखे से मार दिया। वह सामने आके मारने की, क्षत्रिय के आके लड़ने की, उनके सुखदेव सिंह के सामने आके लड़ने की तो औकात ही उनकी थी नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी। तो क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? रणनीति बस आज श्रद्धांजलि सभा हो जाती है, सरकार का मूवमेंट देखते हैं और फिर शीला जी का आदेश का इंतजार है और कुछ नहीं। सब पूरा समाज एकदम पूरे भारतवर्ष का समाज तैयार है और एक ही कौम नहीं, हमारे साथ 35 कौम भी तैयार है। 35 कौम तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो आज यहाँ पे कई लोग इकट्ठा हुए हैं, किस तरह की बातें हो रही है? बस यही है आज का निर्णय, आज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नियुक्त हो जाता है, उनके आवाज के आह्वान पर आगे कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही है कि उन्होंने अपनी हरकत कर ली, उनका दी एंड आ चुका है, अब उनका गेम खत्म हो चुका है और खत्म हो गया समझो। बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया, हर एक क्षत्रिय उन पे बड़े भारी है। क्या कहेंगे ताऊ, आप भी आए? मैं तो बता क्या कहोगे? अरे उनको बाहर निकालो, अगर सरकार कुछ करती है ठीक है, नहीं तो बाहर निकालो, हम करते हैं उनका इलाज। कानून हाथ में ले लेंगे? बिल्कुल। इतने प्यारे हैं आपके लिए सुखदेव जी, इससे बढ़िया क्या हो सकते हैं प्यारे? हम बलिदान करने के लिए, खुद की जो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। एक भाई साहब है हाथों में तलवार लिए हुए हैं, एक सेकंड, क्या कहेंगे? बिल्कुल हम सब तैयार हैं एकजुटता के साथ, और सरकार कुछ नहीं करेगी तो दो हाथ करने के लिए हम सब तो ये तलवार आज दिखाने का क्या प्रयास हो रहा है? खोल के दिखाइए, जंग लगा है क्या? खोल के नहीं दिखा सकते, जंग नहीं लगे, तलवार अभी वही है, अभी म्यान में बंद है, म्यान में है तब तक ठीक है, नहीं तो म्यान में बाहर करना भी क्षत्रिय जानता है। तो क्या लगता है सरकार इस तरह से काम करने संतुष्ट है? अभी सरकार नहीं करेगी तो हमारा समाज भी बहुत मजबूत है, अपने दम पे करा लेगा, सब कुछ करेगा, सरकार को झुकना होगा। आप कहाँ से आए? नागौर से आए हैं जी। तो क्या कहेंगे सबसे पहले, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े हत्या की गई, उसके बाद पुलिस कार्रवाई चल रही है, उन लोगों को क्या कहेंगे? तो घटना को अंजाम, कई लोगों का संलिप्तता का बात आ रहा है, वो तो सब जांच का विषय है, सब बाहर आ जाए। आप लोग क्या करेंगे? सुखदेव जी बहुत अच्छे थे, सबको साथ लेकर चलते थे, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सबको बेटे के लिए हमेशा आगे रहते थे। आगे की क्या प्लान है? आगे के अभी जो भी आदेश होगा शीला शेखर जी का, उस पर चलेगा सब।